हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चालू है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास एंड एसवाई बैफ की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। आई होप जो भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको ये चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल गई है एंड नोट्स मिल गया है। सिस्टमेटिक हर एक बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और ध्यान रखना इतना इनफ है। किसी बच्चे को डाउट नहीं, कुछ बच्चे पर्सनल भी पूछ रहे हैं सर वो इनफ है क्या। मैंने पहले बताया भाई कि जितने भी क्वेश्चन मैं वहाँ पे रखा हूँ ना, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्यों रखे गए हैं। अब उसके बाद भी अगर कोई बच्चा पूछ रहे सर कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है या इस टाइप का ही आता है, तो फिर तो कोई बात होती नहीं है। सिंपल सा, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर ही रखा है 2002 से लेके आई थिंक 2002 से लेके 2024 या 25 सॉरी बोल रहा हूँ 24 तक के पेपर है। क्लियर है। लेक्चर नंबर आपको सामने दिख रहा है एंड प्लेलिस्ट भी चैप्टर के नाम से बना दिया है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर एक्सपोर्ट वाले में टाइप 2 चल रहा है, टाइप 2 करके एक्सपोर्ट मैंने मेंशन किया है एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आज का पिक किया है। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक सम है, इसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सपोर्ट में भी कौन सा क्वेश्चन मैंने पिक किया, क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया। चलिए सब लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जरा नोट्स अपने सामने रख लो। स्मिता लिमिटेड ऑफ मुंबई सोल्ड गुड्स वर्थ $10 लाख टू बराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका ऑन 31 जैन 2014। अमाउंट रिसीव्ड हुआ इस डेट पे लास्ट में $1 का एक्सचेंज रेट अपने को दिया है। क्लियर है। स्मिता लिमिटेड ने सोल्ड किया, तो नाम ही बता रहे भाई, पहचान में कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर एक्सपोर्ट का है या फिर सेल्स का क्वेश्चन है। क्लियर सेल्स मेंशन है, क्लियर है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं जरा। डेट क्या है, डेट क्या, फर्स्ट डेट क्या है, 31 जैन का डेट है। कौन सा है, 31 जैन बोले तो 1 और ईयर कौन सा लिखा वहाँ पे 14 है। सेल्स की एंट्री बता दो। सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है, ये तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो तो पता होना चाहिए। एंड क्रेडिट सेल चल रहा है तो भाई पार्टी का नाम आएगा। तो पार्टी कौन है भाई, बाराक लिमिटेड ऑफ अमेरिका। लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं। कितने डॉलर की बात हुआ है, कितने डॉलर का आपने सेल किया है, 10 लाख इनटू जिस डेट पे सेल किया उसका रेट क्या था, तो रेट आपको नीचे मिल जाएगा। 31 का रेट क्लियर मेंशन है, 61 का रेट है। कितना भाई, 61 का रेट है। मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, 6 करोड़ 10 लाख। क्लियर है क्या, क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नरेशन किस चीज की एंट्री पास किया आपने, बीइंग गुड्स एक्सपोर्ट कितने डॉलर का, कितने डॉलर का, $10 लाख वेर $1 कितने का था, 61। नरेशन सिंपल हो, क्लियर है कि नहीं। अब पेमेंट कितनी बार आप रिसीव कर रहे हो, 3 डेट है, 1 2 1 3 30 3। ध्यान रखना 31 मार्च क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक देखो 1 में तो हुआ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 2 आज भी जो प्रैक्टिस करे वो क्रॉस नहीं होगा, इसके बाद जो चालू होगा सब ना वहां पे क्रॉस हो जाएगा। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट देख लिया करो कि सर फाइनेंशियल ईयर कहीं क्लोज तो नहीं हो रहा हमारा, तो नहीं हो रहा है तो फिर बहुत बड़ा टेंशन तो नहीं है भाई। टॉपिक सिंपल हो गया, 3 डेटा रिसीव की। तो भाई आ जाओ पहले 1 2 14 पे, 1 2 14 रिसीव की एंट्री है। रिसीव कर रहे हो, पैसा आएगा, पैसा आएगा मीन्स बैंक हमारा डेबिट, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, तो आ रहा है तो डेबिट। और आएगा किससे, पार्टी से। पार्टी कौन है, सामने दिख रहा है। अरे क्लियर है क्या यहां तक, क्लियर है। बट प्रॉब्लम है सर रेट वाला, कौन सा रेट है। देखो ना डॉलर तो कोई डाउट ही नहीं है, सामने ही डॉलर लिखा है, कितना डॉलर में कोई मसला ही नहीं भाई, 4 लाख लिखा है तो लिख दो ना जरा। और मैंने स्टार्टिंग से बहुत सिंपल में मैं बताया, बैंक के साथ चाहे आप परचेज का कॉन्सेप्ट करो चाहे सेल का कॉन्सेप्ट करो, बैंक के साथ वो डेट का रेट आता है। तो भाई 1 2 14 का रेट देखो भाई, 1 2 14 का रेट है 60, तो बैंक के साथ आपको लिखना है 60 और पार्टी के साथ हमेशा परचेज की रेट आती है 61, तो यहां पे आपका आएगा भाई 61। मल्टीप्लाई कर दो, 2
2,40,00,000। चलिए ये मल्टीप्लाई करो, 61 से करो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना भाई, मैंने आपको कभी भी रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया नहीं, आप यहाँ से खुद से डिसाइड कर लोगे सर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन सर एफईएफ डेबिट लिखना है कि क्रेडिट लिखना है। रेक्टिफिकेशन मत करो, आंसर यहाँ ये बता देगा खुद ही। 60 के हिसाब से मैंने पेमेंट रिसीव किया, पेमेंट रिसीव करना था 61 के हिसाब से सर लॉस है, ये बता रहे ना आंसर। 60 के हिसाब से आपने रिसीव किया, रिसीव करना था 61 के हिसाब से, कितने का लॉस हो रहा है सर ₹1 पर डॉलर का, तो मैंने कितना डॉलर रिसीव किया भाई 4 लाख, इसका मतलब टोटल इतना लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ, और नहीं तो देखो ना भाई अमाउंट कहाँ पे कम आ रहा है, देख लो खुद ही आंसर बता देगा वो। कई सारे ऑप्शन है फाइंड आउट करने का, या तो पहला ऑप्शन है डिफरेंस देखो कहाँ पे कम आ रहा है उधर लिख दो, और लिखो उसको ना भाई जिधर भी कम आएगा एफईएफ अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ ना, देखो रेक्टिफिकेशन मत करो, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, नहीं समझा तो ये फिर से समझो। मैंने रिसीव किया भाई 2,40,00,000, लेकिन रिसीव करना था भाई 2,44,44, तो लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब डेबिट आया। तो ये यहाँ पे मैं समझने के लिए लिख दे रहा हूँ भाई, ये आपका लॉस है। क्लियर है क्या? इजी है। नरेशन लिखते हैं ज़रा। एंट्री किस चीज़ की पास किया आपने, अमाउंट आपने रिसीव किया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड किया, कितने डॉलर, $4 लाख। $1 कितने का था जब आपने रिसीव किया, तो भाई $1 कितने का था 60। क्लियर है क्या? अगर मैं पूछूं डाउट आ रहा है कुछ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ भाई, 1/3 को फिर से आप रिसीव कर रहे हो, तो 1/3 वाले एंट्री पे आ जाओ जरा। 1/3 की एंट्री रिसीव कर रहे हो, पैसा आएगा, पैसा आने का मतलब बैंक मैंने आपको बताया डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा आएगा किससे भाई, पार्टी से। पार्टी कौन है, सामने ही आपको दिख रहा है। क्लियर है क्या? डॉलर कितना, सामने क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है $1 लाख, तो यहां पे आप लिख दो और यहां पे भी आप लिख दो। पार्टी के साथ हमेशा परचेस की रेट आएगी, परचेस की रेट क्या था, सबसे पहले इंटरेस्ट 61, तो ये कितना हो गया $1 लाख ही था ना क्वेश्चन में, देखो क्लियर है। तो ये तो हो गया भाई कितना 61 लाख। बट बैंक में कौन सा रेट आएगा, वो डेट का 1314 का रेट क्या है, 1314 का रेट है 62, तो मल्टीप्लाई बाय 62 कर दो, तो कितना आ गया 62 लाख। अब आंसर देखो फिर से वही है, रेक्टिफिकेशन मत करो भाई। 62 के हिसाब से आपने रिसीव किया, 61 आपको रिसीव होना था, तो इसका मतलब यहाँ पे बेनिफिट मिला कितना, $1 पर डॉलर का। 61 के हिसाब से रिसीव होना था, रिसीव हुआ 62 के हिसाब से, तो कितना डॉलर आपने रिसीव किया 1 लाख इंटू 1, तो भाई कितने का बेनिफिट मिला। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है भाई ये माइनस कर दोगे, डिफरेंस अपने आप ही बता देगा। और इसको हम लोग लिखते क्या है, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट है कि लॉस, तो ये है सर प्रॉफिट हुआ, इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं नरेशन आप लिख सकते हो क्या भाई, यही नरेशन ही तो कॉपी होगा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड हुआ, बट डॉलर चेंज करना, $1 लाख आपने रिसीव किया, जहाँ पे $1 का रेट है 62 रुपीज़। क्लियर है कि नहीं? रिसिप्ट में वही नरेशन आपका रिपीट होता है। लास्ट एंट्री आ जाते हैं भाई 3314, लास्ट 3314, फिर से आपने रिसीव किया, रिसीव की एंट्री क्या है आपका, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा रिसीव हुआ, किससे हुआ भाई, पार्टी से। पार्टी कौन है, सामने दिख रहा है। क्लियर है? कितने डॉलर, तो सामने वहां पे क्वेश्चन मेंशन है भाई $5 लाख। इनटू पार्टी के साथ हमेशा परचेस का रेट मीन्स 61 का रेट, एंड बैंक के साथ हमेशा उस डेट का रेट, तो 3314 का रेट क्या है 58। मतलब मुझे रिसीव करना था 61 के हिसाब से, बट रिसीव्ड कर रहा हूं 52 के हिसाब से। डिफरेंस किधर आ रहा है,
देखो ना डिफरेंस कहाँ पे कम आ रहा है सर, यहाँ पे कम आ रहा है 3 का। 6158 कितने का डिफरेंस है 3, और डॉलर कितना है 5 लाख। क्लियर है, मल्टीप्लाई करो जरा, और इसको डिफरेंस को लिखते क्या है, FEF अकाउंट डेबिट। फाइव 3 जा 15, ये तो हो गया 15 लाख। ये मल्टीप्लाई करो जरा कितना आ रहा है वो बताओ। क्रॉस चेक करना है, दोनों को ऐड करके देख लेना, यही आना चाहिए। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो भाई ऐड करके देख लेना, वही आंसर आना चाहिए। इसका मतलब क्या था सर, पेमेंट मैंने रिसीव किया $51 पर के हिसाब से, रिसीव करना था 61, तो लॉस हो रहा है। 61 के हिसाब से मुझे रिसीव करना था, बट रिसीव हो रहा है 58 के हिसाब से। इसका मतलब है यहाँ पे भी मुझे लॉस हुआ है। अगर मैं पूछूँ नरेशन लिख पाओगे क्या, नरेशन भाई कॉपी पेस्ट कर दो, डॉलर चेंज कर देना। 4 लाख था तो इधर लिखने का 5 लाख, रेट 60 लिखे हो तो रेट कितने के हिसाब से आपने रिसीव किया, 58 के हिसाब से रिसीव हुआ। टॉपिक क्लोज, एंट्री खत्म हो गई है। अब लास्ट आपकी ट्रांसफर की एंट्री है। ट्रांसफर तो पहले देखो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, देखो जरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो एक यहाँ पे लॉस हो रहा है 4 लाख का, एक यहाँ पे लॉस हो रहा है 15 लाख का, तो 15 + 4 19 लाख का लॉस हो गया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लॉस हमारा एक जगह कितना था 4 लाख, आपके सामने दिख रहा है भाई 4 लाख का लॉस हमें यहाँ दिख रहा है, 15 लाख का लॉस हमें यहाँ दिख रहा है। तो 15 + 4 कितना होता है 19 लाख का लॉस है। प्रॉफिट कितना है एक ही ट्रांजेक्शन में, प्रॉफिट कितना का इधर दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट है 1 लाख। तो अभी आप बताओ भाई इस टोटल ट्रांजैक्शन में आप प्रॉफिट में चल रहे हो कि लॉस में, लॉस में। कितने का लॉस 18 लाख। अरे कोई डाउट है क्या भाई, प्रॉफिट ऐड होगा, लॉस ऐड होगा, बट यहाँ पे 2 लॉस था तो लॉस वाले ऐड हो गए भाई। लॉस का अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, प्रॉफिट का अमाउंट कम दिख रहा है, माइनस कर देना। अभी भी आप लॉस में चल रहे हो। अब सिंपल सा देखना भाई, लॉस के टाइम पे आप FEF लिखते कहाँ हो, FEF होता है सर डेबिट, तो ट्रांसफर में उल्टा कर देना, ट्रांसफर में आप उसको कर देना क्रेडिट, ट्रांसफर में आप उसको कर देना क्रेडिट। और ये ट्रांसफर आप कर किधर रहे हो सर, PNL अकाउंट में, मीन्स प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। कितना, ये जो फाइनल सेटलमेंट के बाद अमाउंट आता है उतना, मीन्स 18 लाख। यहाँ पे 18 लाख आपका इधर पे। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं, नरेशन इसका सिंबल सा था। आप क्या कर रहे हो सर, बीइंग बैलेंस ऑफ FEF, बैलेंस ऑफ FEF, बैलेंस ही तो है, सेटलमेंट करने के बाद ही तो आपने लिखा है। ट्रांसफर कर रहे हो, कहाँ पे ट्रांसफर आप कर रहे हो, ट्रांसफर टू PNL अकाउंट में लेके जा रहे हो, PNL अकाउंट। अरे क्लियर समझ में आ रहा है क्या, जो बच्चे स्टार्टिंग से लगे थे उनको समझ में आ रहा होगा। अब कल से एडवांस लेवल चालू हो जाएगा, मतलब आपका लेजर ऐड हो जाएगा एंड फाइनेंशियल ईयर क्रॉस होगा, तो वही परचेज वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ना भाई, वही कॉन्सेप्ट आपके रिपीट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया था कि अगर जो बच्चा इंपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट कर लेता है तो एक्सपोर्ट कॉपी पेस्ट ही होता है, उसका अपोजिट ही चल रहा है। अरे क्लियर समझ में आ रहा है, नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए नोट कर लिया, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा। अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी मेंशन कर दिया करो भाई, ताकि हमें भी एक आइडिया चलता रहे कि जो बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं उनको इस चैनल के थ्रू बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बात करने वाले हैं इस टॉपिक के अगली क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।